पूरी जमीन हिल गई बे। अरे तेरी की, क्या मस्त था यार वो, देखा क्या मजा आया। अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो आज मैं आ गया हूँ टाटा मोटर्स की गवर्नमेंट रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी रिवायर में, जहाँ आपको मिलेगी ये दैत्य मशीन जिसका नाम है द नट क्रैकर, जो किसी भी गाड़ी का ये हाल कर सकती है। तो बेसिकली ये जो आप बेल मेरे सामने देख रहे हो, ये कभी मारुति 800 हुआ करती थी, और चांसेस आर कि आपकी गाड़ी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है अगर आपकी गाड़ी रोड पे चलने के लिए फिट ना हो तो, जिसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि एक ELV यानी कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को स्क्रैप कैसे किया जाता है। तो अगर आपकी गाड़ी चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो या फिर कॉमर्शियल व्हीकल हो, अगर वो रोड पे चलने के लिए फिट नहीं है तो आपको उसे किसी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्क्रैपेज फैसिलिटी में स्क्रैप करवाना पड़ेगा, जैसे कि टाटा मोटर्स की रिवायर, जहां उस गाड़ी के पुर्जों को अलग कर दिया जाएगा और रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और वो प्रोसेस कुछ ऐसे होती है। तो सबसे पहले एक स्क्रैप होने वाली कार यानी कि ELV यानी कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल अपने डीपॉल्यूशन सेंटर के सबसे पहले स्टेप में आती है। उसमें इसको इवैल्यूएट किया जाता है एक बार फिर से, जिसमें चेक किया जाता है कि इसके कौन से पार्ट्स रीयूजेबल है ताकि वो सेकंड हैंड मार्केट में बेचे जा सके, और इसीलिए इनको दे दिया जाता है एक बार कोड। एंड द गुड थिंग इज कि अगर आपको अपनी स्टीम के लिए हेडलैम्प्स चाहिए या फिर दरवाजे, आप यहाँ काउंटर पे आके ले सकते हैं। देन इवैल्यूएशन के बाद शुरू होता है डीपॉल्यूशन का प्रोसीजर, जिसमें ये बड़ी सी मशीन से इस गाड़ी का सारा तेल पानी निकाल लिया जाता है, जैसे कि इस गाड़ी का इंजन ऑयल, फ्यूल, AC में गैस, कूलेंट, विंडशील्ड वॉशर, सब कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब कुछ जीरो डिस्चार्ज के साथ किया जाता है, यानी कि एक भी बूंद ग्राउंड पे कहीं गिरती नहीं है। डीपॉल्यूशन होने के बाद गाड़ी को लोड कर दिया जाता है इस फोकलिफ्ट के ऊपर, जो कि उसको उठा के स्टोरेज एरिया में जाके डाल देती है, फेंक देती है या रख देती है, जो भी आप समझो। उसके बाद शुरू होता है डिसमेंटलिंग या फिर डिसअसेंबली का प्रोसेस। तो ये है 17 से 20 किलो भारी RE। एक्चुअली ये देख रहे हो आप, ये क्लॉज है, हाइड्रोलिकली ये ऑपरेट होते हैं, और जस्ट इन केस अगर इस गाड़ी में कोई ऐसा पार्ट हो जो कि बहुत ज़्यादा जिद्दी है, नहीं निकल रहा है, उसको काट दिया जाता है। आई एम नॉट अलाउड टू यूज़ इट बट आई वॉन्ट टू। तो स्टोर करी हुई गाड़ी को दोबारा से फोकलिफ्ट के ऊपर लोड करके यहाँ लाया जाता है। तो डिसमेंटलिंग स्टेशन नंबर 1 में स्क्रैप होने वाले व्हीकल के सारे एक्सटीरियर पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी लाइट्स, नंबर प्लेट, बम्पर, इसके टायर्स, बॉनेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोर्स, जो कि आप यहाँ पे आकर खरीद सकते हो। भाई ये देख, ये वो मशीन है जो किसी की भी फाड़ सकती है। इसीलिए क्योंकि इसमें आगे देख कैसे क्लॉ बने हुए हैं, ये ऐसे जाते हैं और ऐसे करके खोल देते हैं, तो कुछ भी चीज़ होगी वो फट जाएगी। और अगर आपको फाड़नी नहीं है, किसी की काटनी है, तो आप यहाँ से इसको यूँ यूज़ करो और ये ऐसे काट देगा। लवली। ये वो जो मशीन मैंने आपको पहले दिखाई थी ना, उससे ज़्यादा मैनली है, ज़्यादा भारी भी है, इसलिए इसको इसमें टांगा हुआ है। और अगर आपको कहीं ले जाना है तो आप इजीली इसको ऐसे भी लेके जा सकते हो। लुक, ये है जेनस लो की की, एंड आई डिडंट नो कि ये इतनी वियर्ड होती है एक साइड की तरफ। वेल, ये है स्टेशन नंबर 2, जहाँ पे इस जेनस लो का सारा अंदर का माल निकाल दिया गया है। सो सीट्स रिमूव कर दी गई है, ट्रिम पीसेस रिमूव कर दिए गए हैं, बस जो बचा है वो है डैशबोर्ड और स्टीयरिंग, जो अभी लॉक है, और कुछ अंदर के कंपोनेंट्स। एंड देन कम्स दिस स्टेप, जिसमें इस गाड़ी के सारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स को निकालेंगे, जैसे कि इसका एक्सल, इसके ब्रेक, इसके सस्पेंशन सिस्टम, इंजन, गियर बॉक्स, एवरीथिंग। गाड़ी को इस स्टेप पे पूरा का पूरा टेयर डाउन कर दिया जाएगा, अपार्ट फ्रॉम द डैशबोर्ड बाय द वे। अब यार ये एनवायरनमेंट वगैरह तो ठीक है, लेकिन इससे मुझे क्या फायदा है यार? मतलब अगर स्क्रैप ही करनी है तो मैं अपनी गाड़ी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में भी बेच सकता हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी होगा आई थिंक। तो एनवायरनमेंट वगैरह का फायदा तेरे को मैटर नहीं करता है, और ये बात सरकार को भी पता है, इसीलिए तेरे को ना बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, जैसे कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस पूरी वेव कर दी जाएगी, आपको 15 to 20% डिस्काउंट मिलेगा RTO फीस पे, और एक्स शोरूम प्राइस पे भी 3 से 6% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट। हालांकि एक्स शोरूम वाला जो है ना, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अब तो लग रहा है ना कि फायदा है इसमें, कुछ नहीं। देन ये है आपकी मिनी फॉकलिफ्ट। अभी मैंने आपको बड़ी वाली दिखाई थी, ये छोटी वाली है, तो ये कछुए की स्पीड से चलती है, इसलिए यहाँ पे कछुए वाला बटन भी बना हुआ है। तो इन कंट्रोल से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। और ये देखो, राइडर के या ड्राइवर जो भी बोलो, मेनली ऑपरेटर के चढ़ के बैठने के लिए भी जगह है यहाँ पे, नाइस। और ये स्टीयरिंग है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसमें एक छोटा सा इंजन लगा है, और इनसे मैं बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ, विच आई डोंट नो कि क्या है। और इसी का ही काम एक दूसरे तरीके से भी होता है, एंड दैट्स योर दिस हाइड्रोलिक मशीन। ये बेसिकली जब इंजन पुल आउट करना होता है ना, तब ये यूज़ होता है। एक तरह का जैक ही है, तो ये यूज़ करके हम इसमें डाल देंगे और ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो ये देखो ये ऊपर जा रहा है।
इससे हम इंजन निकाल लेते हैं। मस्त मज़ेदार मशीनें हैं ये सारी। आई जस्ट वांट कि एक गैरेज होता है जिनमें ये सारी मशीनें मेरे पास होती। दर्शन कर लो दोस्तों, कुछ ऐसा दिखता है इंजन पे विदाउट एन इंजन एंड गियर बॉक्स एंड एनी मैकेनिकल पार्ट। दिस इज द लास्ट स्टेप जहाँ पे गाड़ी को पूरा टेयर डाउन कर दिया जा चुका है। मतलब यहाँ से इसके सारे के सारे डैशबोर्ड और भी कोई जो अन्य पार्ट रह गया हो वो सब रिमूव कर दिया गया। अब इस गाड़ी में सिर्फ शीट मेटल बचा है, सिर्फ बॉडी बची है। और हाँ, इसका फ्यूल टैंक जो अभी नेक्स्ट स्टेप में निकाल दिया जाएगा। सो ये है मारुति 800 का रिमूव किया हुआ डैशबोर्ड एंड लुक एट दिस साइड। पीछे से ऐसे दिखता है, पर इसमें एक चीज मैंने नोट की, बहुत सारी जगह है जहाँ पे चूहे आके रह सकते हैं। सो ये है उस मारुति 800 की रिमूव की हुई विंडशील्ड, ये है उसकी वायरिंग हार्नेस। यहाँ पे कुछ सामान होना चाहिए था जैसे कि कारपेट, वो अभी यहाँ नहीं है, और छोटे मोटे ट्रिम पीसेस मैं तो डर गई जो यहाँ नहीं है। सो ये है टियर डाउन हुए हुए सारे के सारे पार्ट्स। आपके रेडिएटर, इंटरकूलर, फैंस, एग्जॉस्ट पाइप, एयर इनटेक, एवरीथिंग इज हियर अपार्ट फ्रॉम द इंजन, क्योंकि वो उस तरफ प्लेस किए हुए हैं। देखो मोस्टली हर एक स्टेशन पे आपको कंप्यूटर भी मिलेंगे जिसमें सारा डाटा जो है ना हर एक स्टेशन का रिकॉर्ड होता रहता है। भैया इसमें गेम खेल सकते हैं क्या? गेम नहीं। वन एग्जाम्पल, यहाँ इस क्रेन के बगल में जो बेल बनी थी ना गाड़ियों की, वो स्टोर किया हुआ है। देन आपके थोड़े एल्यूमिनियम पार्ट्स हैं, देन आपका कास्ट आयरन वाले पार्ट्स हैं, देन जो शैजी और फ्रेम है उसके पार्ट्स यहाँ पे हैं, देन जो सीट से पीयू फॉर्म कलेक्ट होता है वो यहाँ पे है। बाकी बचा आपका ग्लास और प्लास्टिक आइटम, और हाँ वो रहा रबर वाला सेक्शन जहाँ पे पूरे के पूरे टायर्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये आपका बेसिकली स्टॉक यार्ड है जहाँ पे कटने के लिए गाड़ियाँ स्टोर करी हुई है। अच्छा लगी भाई, एक डाउट था, मेरी गाड़ी भी लगभग 15 साल पुरानी हो गई, तो क्या मुझे भी उसको स्क्रैप करवाना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी के अनुसार अगर आपका पैसेंजर व्हीकल 15 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप उसका दोबारा से फिटनेस टेस्ट करवा के री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अगले 5 साल के लिए। और ये फिटनेस टेस्ट आप गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर्स पे ही करवा सकते हो। और मान लीजिए कि आपकी गाड़ी उस फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हो पाती है, ये तो स्क्रैप करवाना पड़ेगा डेफिनेटली। लेकिन दिल्ली एनसीआर में ये केस काम नहीं करता है, क्योंकि हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में 15 साल लिमिट है एक पेट्रोल व्हीकल की और 10 साल लिमिट है एक डीजल व्हीकल की। दिल्ली में आप उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लेके उसको और यूज नहीं कर सकते। कीप दैट थिंग इन माइंड। सो स्क्रैप व्हीकल की लाइफ एंड होती है उस बेलर के अंदर, लेकिन बेलर का साइज इतना बड़ा नहीं है कि पूरी की पूरी गाड़ी उसके अंदर आ सके। तो इसीलिए एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को यहाँ पे काट दिया जाता है पीसेस में, सो दैट उसको बेलर के अंदर डाला जा सके। और बिल्कुल पैसेंजर कार्स की तरह ही ये कॉमर्शियल व्हीकल्स को भी स्क्रैप करना पड़ता है, और उनको स्क्रैप करने का भी प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर ही है। सो ये बड़ा सा ट्रक उस गेट से एंटर करेगा और यहाँ पे भी डीपॉल्यूशन सेंटर है, वही सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो होगा। पूरा डीजल निकाला जाएगा, गाड़ी के अंदर जितना भी तेल पानी होता है वो सब निकाला जाएगा, विंड वॉशर फ्लूइड से लेकर के इंजन ऑयल एंड एवरीथिंग। और इसमें एक एक्स्ट्रा सेक्शन और ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड, और इन सब को कलेक्ट करके पीछे टैंक्स है वहाँ पे स्टोर कर दिया जाएगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगेन रिमेंबर दैट कि नो डिस्चार्ज डीपॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब एक भी बूंद जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए ताकि कहीं भी पॉल्यूशन ना हो। बट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि अनलाइक द कार जिसमें आप रेल के ऊपर चीज़ों को मूव करते हुए चल रहे थे, यहाँ पे बिकॉज ट्रक्स आर हैवी आप मूव नहीं कर सकते, इसलिए एक ही सेक्शन में सारा रिमूवल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी इसका कैबिन डिसअसेंबल कर दिया गया है, अभी धीरे धीरे इसमें से इंजन निकाल लिया जाएगा, जितने भी और अन्य पार्ट्स हैं वो निकाल लिए जाएंगे। यार देखो हमारे पास तो वैसे 10 ट्रक है, तो क्या मुझे भी ऐसे स्क्रैप करवाना पड़ेगा? डेफिनेटली ट्रांसपोर्टर भाई, देखिए आप इतने सारे ट्रक रखे हुए हैं, उसमें से काफ़ी पॉल्यूशन करते होंगे, काफ़ी नहीं होंगे। अब ये बात तो आपको पता ही होगी कि एक कॉमर्शियल व्हीकल को पहले 8 सालों में हर 2 साल पे फिटनेस सर्टिफिकेट करवाना पड़ता है, और 8 साल के बाद हर 1 साल पे फिटनेस सर्टिफिकेट करवाना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसीज अगर वो फिट नहीं होगा रोड के लिए तो उसको स्क्रैप करना मैंडेटरी है। और लास्टली स्क्रैप होने वाली व्हीकल आती है इस मशीन के पास, जिसका नाम है नट क्रैकर। वेल, नाम इस मशीन को सूट करता है। जब ये चलती है ना तो पूरा का पूरा फ्लोर हिलने लगता है। ये एक्चुअली एक हाइड्रोलिक प्रेस है जिसका बेसिकली काम क्या है कि आप इसमें शीट मेटल के पार्ट्स डाल दो और वो ऊपर से आके और इधर से आके उनको दबा के ऐसा बना देता है। तो बेसिकली ये जो आप बेल मेरे सामने देख रहे हो, ये कभी मारुति 800 हुआ करती थी, और ये ग्रे वाली आई थिंक कभी वैगन आर हुआ करती थी।
आई नो अब आप लोग ये बोलोगे कि यार इतनी बड़ी फैसिलिटी बनाने की टाटा को जरूरत क्या थी। सबसे पहले तो ये बात जान लो कि एक 15 साल पुरानी गाड़ी या ट्रक नई गाड़ी से 4 से 6 गुना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है, CO2 एमिट करती है, जो कि आई एम डेफिनेटली श्योर आपको पता होगा कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये गाड़ियां आउटडेटेड हो चुकी होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये रोड पे सेफ भी नहीं होती। और सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि 1 करोड़ से ज्यादा ऐसी गाड़ियां अभी भी इंडियन रोड्स पे चलती हैं, जो कि ना सिर्फ एनवायरमेंट के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा हैजर्ड है, एक बहुत बड़ा डेंजर है। एंड लास्टली ये बात तो आप सभी को पता है कि इन गाड़ियों से निकाले जाने वाले मेटल को, रबर को, ग्लास को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, सबको रिसाइकल किया जाएगा, जिससे ई वेस्ट कम होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्क्रैपेज फैसिलिटी खुलने वाले हैं इंडिया में, एज अ रिजल्ट ऑफ इट बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। अब बताओ कि क्या इस चीज का फायदा है कि नहीं। और इसीलिए टाटा मोटर्स ने ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्क्रैपेज फैसिलिटी यानी कि रिवायर को बनाया है, जो लगभग 5 एकड़ के क्षेत्रफल में फैली हुई है और जहां पे 30,000 स्क्वायर फीट एरिया गाड़ियों को डिसमेंटल और डीपॉल्यूशन करने के लिए रखा गया है। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि 15,000 गाड़ियां यहां साल में डीपॉल्यूट और डिसमेंटल की जाएंगी, स्क्रैप की जाएंगी, जो कि दोबारा से रिसाइकल होंगी। Isn't it good? So that's it guys, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि टाटा मोटर्स का ये इनिशिएटिव आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दैट्स बिकॉज कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए है, मदर अर्थ के लिए है, हम सभी के लिए है, हम सबकी बेटरमेंट के लिए। और एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगी एज अ रिजल्ट ऑफ इट, इंजीनियर्स को रोना नहीं पड़ेगा आगे जाके। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक आप हमारे चैनल की और वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली ऐसी किसी वीडियो में। पीस।